हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। प्रश्नावली 6.1 इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उसके पहले के जितने टर्म्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से टर्म्स थे? रैखिक युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रैखिक युग्म का क्या क्वालिटी है। एक बार अगर हम क्विक रिवीजन करें तो क्या कहते हैं कि जैसे मान लिया कोई दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब अगर ये 60 है तो आप बिना हिचक के कह सकती हैं ये भी 60 है, ये 120 है तो बिना हिचक के कह सकती हैं ये भी 120 है। सेकंड क्या कि किसी एक लाइन पे मान लिया दूसरी लाइन ऐसे दूसरी रे से पड़ी है, ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रही हैं और रैखिक युग्म के दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो इसको हमेशा दिमाग में रखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर ऐसे बना हुआ है, तो मैं पहले फिगर बनाऊंगी तब क्वेश्चन पढ़ती हूँ। और ये फिगर है इस तरह से, ये है, ये सारे ये रेज हैं। दिस इज पॉइंट O, दिस इज B, दिस इज E, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज D। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आकृति 6.13 ये आकृति है में रेखाएं AB और CD, ये रेखा AB है और ये CD है। बिंदु O पर ये जो O पॉइंट है ये इस पर ये प्रतिच्छेद की हुई है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC, अब क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये B है, BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखें किस एंगल की बात की जा रही है यहाँ पर, एंगल AOC, दिस एंगल प्लस एंगल BOE दिस एंगल, दिस प्लस दिस, ये दोनों एंगल जो है 70 डिग्री बताए जा रहे हैं। ओके, वेल डन। एंगल BOD, ये जो एंगल है ये है 70 डिग्री, यहाँ पे बताया जा रहा है, सॉरी 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। ये बताया जा रहा है दिस इज 40 डिग्री। एंगल BOE इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। BOE ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती COE, हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्योंकि ये रेखा AB है, कोई भी रेखा पे कितने भी रेज आप डाल दीजिए, लेकिन उनसे जितने भी कोण बनेंगे उन सब का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। अगर ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, अगर इसको नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे 1 + 2 + 3, ये एंगल मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों एंगल, अगर इसको x ले लें और इसको y ले लें और इसको z ले लें, तो हमें क्या पता है कि x + y + z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है। कैसे पता है? एक रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये लिख देंगे आप। ठीक है, इस वजह से हमने लिख दिया कि x + y + z इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बट AOC को हमने क्या लिया है x एंड दिस इज y, बट लेकिन हमें क्या पता है x प्लस y ये क्या है 70 डिग्री, तो यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू क्या रख दें 70 डिग्री. लेट अस पुट, so this is 70 plus z is equals to 180 degree. So z is equals to 180 degree minus 70. So this is 110 degree. तो z की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री. ओके, वेल एंड गुड, z 110 डिग्री आ गया. अच्छा, ये 40 है और अगर इसको भूल जाइए, ये वाली रेखा को भूल जाइए, तो ये दोनों, ये CD और AB दोनों तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को कट की हुई हैं और ये एंगल्स जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण हैं. तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा. अब हमें पता चल गया ये 40 है, ये 110 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी में रख दें. क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. x 40 है, z y नहीं पता है, z 110 है, तो y प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, चलिए, तो ये दोनों एंगल्स हमें COE पता चल गया, COE पता चल गया और BOE भी पता चल गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और MN, फिर से पहले बना ही लूं मैं, ये दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज MN, और इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर है. दिस इज x, दिस इज y, this is P, this is M, this is N, this point is O, this angle is, अच्छा एंगल को किसी दूसरे से बनाते हैं, this angle is A, this angle is B, this angle is C, okay, and this point is O, this point is O. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो एक्स वाई और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल POY, दिस इज POY 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और A संबंधे B 2 संबंधे 3, A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, A और B के अनुपात 2 संबंधे 3 का है, तो C ज्ञात कीजिए. तब C हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए फिर से वही बात कि दिस प्लस दिस हमारा होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये तो 90 है, 90 प्लस A प्लस B की वैल्यू आनी चाहिए 180 डिग्री. अच्छा, A और B के बीच का जो रेशियो है 2 और 3 का है, तो अगर A 2x है तो B क्या होगा 3x होगा. तो रख देते हैं 90 प्लस 2x प्लस 3x is equals to 180 degree. Now 90 plus 5x is equals to 180 degree. 90 को उधर ले आए, 5x is equals to 90 degree. So x is equals to 90 by 5 and 5x is equals to 18 degree. x 18 हो गया तो a की वैल्यू आ गया 18 2 जा 36 एंड B की वैल्यू आ गई 18 3 जा 54, तो B की वैल्यू आ गई 54. अब देखिए MN जो है वो एक रेखा है और उस पे ये एक दूसरी रेखा है, तो B और C रैखिक युग्म बना रहे हैं, और अगर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो इनका जो सम होना चाहिए, मतलब B प्लस C ये आना चाहिए 180 डिग्री. B है हमारा 54, C की वैल्यू पता नहीं है, वही निकालना है, तो C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54. बीच बीच में जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सारा लिखना है. सिंस MN इज ए लाइन, सॉरी, चूंकि MN एक रेखा है और XY इसको कट कर रहा है पॉइंट O पर, इस वजह से
कोण बी तथा कोण सी रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 126 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। आगे का क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप लगाएं खुद, और जो ना आए वो हमसे पूछें। मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें अब कुछ कोड अलग तरीके के दिए हुए हैं, उसको समझाने की कोशिश की है। तो मान लिया कि ये एक 2 रेखा है ऐसे, ठीक है, और उसको एक रेखा ने काट दिया। 2 रेखा है, उसको एक रेखा ने काट दिया। तो ये जो दोनों रेखाओं को एक रेखा ने काटा है, तो इस रेखा को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा ने इन दोनों रेखाओं को काट दिया। अब जब काट दिया तो इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं और उसको कुछ नाम दिया जाता है। तो चलिए सबका नंबरिंग कर देते हैं। ये मान लिया एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। अब देखिए कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, उसके ये जो 3 है, 3 इस तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ इस साइड है और 6 दूसरी तरफ है। ठीक है, एक ही तिर्यक रेखा के दोनों अलग अलग तरफ हैं और दोनों इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। 3 एंड 6 विल बी कॉल्ड एकांतर कोण। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, ये एंगल 5 जो है, अच्छा अब ये एकांतर कोण केवल 3 और 6 नहीं होंगे, और कौन कौन से होंगे? एंगल 2 और एंगल 5 भी होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 5 एकांतर कोण होंगे। ठीक है, एकांतर में भी इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखा जाए तो होगा अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये अंदर है। तो 3 एंड 6 अंतः एकांतर कोण होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 5 भी अंतः एकांतर कोण होंगे। एकांतर में ही आगे चल देते हैं। अब देखिए 4 इस रेखा के इस तरफ है और 7 इस रेखा के दूसरे तरफ है और वो बाहर है। ठीक है, तो 4 और 7 को कहेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 7 कहलाएंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण। सेम तरीके से एंगल 1 एंड एंगल 8 जो होंगे वो भी बाह्य एकांतर कोण होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 8 ये भी हो गया बाह्य एकांतर कोण। अब नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। एंगल 5 है, अब एक ही तरफ देखते हैं। ये एंगल 5 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, 5 एक ही साइड है, बस एक एंगल को छोड़ के है। ये 5 नेक्स्ट है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 है, तो एक एंगल को छोड़ के है। तो 5 और 4 क्या कहलाएंगे? संगत कोण। एंगल 5 एंड एंगल 4 विल बी कॉल्ड संगत कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह क्या हो जाएगा? 3 किसके संगत होगा? 8 के संगत। 3 एंड एंगल 8, इसमें बहुत सारे बनेंगे। 1 किसके संगत कोण होगा? 6 के, और 2 7 के। 1 एंड 6, 2 एंड 7, ये सब क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया।
अब एक चीज और लास्ट रह जाती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण, एक ही ओर और भी अंतःकोण। तो जैसे 3 और 5 ये एक ही ओर है और अंदर भी है, दोनों रेखा के अंदर है, तो 3 और 5 एक ही रेखा के ओर अंतःकोण हो जाएंगे, और 2 और 6 एक ही रेखा के ओर अंतःकोण हो जाएंगे। तो ये इससे संबंधित ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा और उससे संबंधित कुछ कोण थे, वो बताए गए आपको। अब जो अगला चैप्टर होगा उसमें पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये जो एकांतर कोण, संगत कोण, ये सारी चीजें बताई गई हैं, उसमें रिलेशन बताया जाएगा कि जब कट करती है दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन तो क्या रिलेशन आता है, वो बताया जाएगा। तो तब तक के लिए ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ताकि नेक्स्ट के ट्रांसवर्सल में और पैरेलल में कोई समस्या ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।